हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग समाजशास्त्र की एक सीरीज़ चलाई है हमने, जिसमें हम समाजशास्त्र को शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ने वाले हैं। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि ये विषय क्षेत्र का क्या मतलब है, या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी लिखा है यहाँ पे, इस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, जैसे कि हमें पता है कि समाजशास्त्र एक बहुत ही पुराना विषय नहीं है, तो जब ये विषय बना, अब कोई भी विषय बनता है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि उस विषय में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और इनको दो भागों में फिर बांट दिया गया इन विद्वानों के मतों को। ठीक है, यानी कि कुछ का कहना था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कुछ विशेष चीज़ों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी कि विशेष सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, वहीं कुछ और विद्वान हुए जिनका ये कहना था कि समाजशास्त्र में केवल विशेष चीज़ों का अध्ययन ना करके बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं दो बातों को देखते हुए स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें आपका पहला है जिसको नाम दिया गया है स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय, यानी कि फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक थॉट ऑफ स्कूल, और दूसरा है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, यानी कि विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, है ना। अब इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि इसके नाम से दिख रहा है कि विशिष्टात्मक संप्रदाय यानी कि विशिष्ट चीज़ों की बात कर रहा है, स्पेशलिस्टिक यानी कि स्पेशल चीज़ों की, है ना। तो इस संप्रदाय के जो समर्थक थे उनका ये कहना था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय होना चाहिए जो सिर्फ विशेष चीज़ों का ही अध्ययन करे, है ना। फॉर्मल होता है ना, फॉर्मल जैसे हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो हम फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, यानी कि अलग, है ना, विशेष चीज़, है ना। उसी चीज़ से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। वहीं दूसरे संप्रदाय के जो लोग थे, यानी कि सिंथेटिक स्कूल के जो लोग थे, उनका कहना था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय होना चाहिए जो सिर्फ विशेष चीज़ों का ही अध्ययन ना करे बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब देखिए, जो पहला संप्रदाय है हमारा, इसमें कौन कौन से समाजशास्त्री आ जाते हैं जिनका ये मानना था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय होना चाहिए, एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ विशेष सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाए, यानी कि विशेष चीज़ों का अध्ययन किया जाए, है ना। एक प्योर साइंस होना चाहिए। क्या उन्होंने माना कि ये जो समाजशास्त्र है एक प्योर साइंस होना चाहिए, है ना। एक अपने आप में स्वतंत्र विज्ञान होना चाहिए, जैसे कि भाई पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, ये जितने भी विषय हैं ये अपने आप में स्वतंत्र हैं और ये विशेष चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, यानी कि इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हो रहा है, हिस्ट्री में जो भी राजा महाराजा रहे हैं उनके बारे में, है ना, या जो हमारा समाज था वो कैसा था, इन सब चीज़ों का अध्ययन हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में जो राजनीति से संबंधित चीज़ें हैं उनका अध्ययन हो रहा है। तो उन्होंने कहा जिस तरीके से ये अलग अलग विशेष जो है हर एक चीज़ के लिए एक विशेष विषय है, वैसे ही समाजशास्त्र भी एक विशेष विषय होना चाहिए जो सिर्फ विशेष चीज़ों का ही अध्ययन करे, ना कि पूरे समाज का। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से समाजशास्त्री आ जाते हैं। सबसे पहले हैं आपके जॉर्ज सिमिल। इनका नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनको फॉर्मलिस्टिक स्कूल का फाउंडर बोला जाता है, या फिर आप इसको प्रवर्तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, जॉर्ज सिमिल। उसके बाद में मैक्स वेबर भी आ जाते हैं आपके विशिष्टात्मक समुदाय में, वीरकांत, वॉन वीस, टॉनीज। ये नाम आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये आपका कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो समाजशास्त्री हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं, या फिर एक क्वेश्चन दे देगा कि विशिष्टात्मक संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्रियों को चुनिए, है ना, इनमें से जो भी कथन सही है उसको टिक करिए आप। ठीक है, तो आपको ये कुछ नेम उसमें याद रखने हैं, है ना। इसमें से आपको जॉर्ज सिमिल बिल्कुल याद रखना है। अभी हम पढ़ेंगे इन्होंने क्या बात कही है इसके बारे में। फिर दूसरा आपका वेबर हो गया, वीरकांत, वॉन वीस और टॉनीज। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाते हैं दूसरे समाजशास्त्री आते हैं। दूसरा स्कूल है आपका सिंथेटिक स्कूल, यानी कि समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वय, सिंथेटिक यानी कि समन्वय, यानी कि जो हर चीज़ का समन्वय, अगर हिंदी में अगर आप इसको समझें, समन्वय कर रहा हो जो सारी चीज़ों का। सिंथेटिक कपड़ा, उसमें क्या होता है, सारे मिक्स होता है, यानी कि मिक्सचर। सिंथेटिक का मतलब क्या है, मिक्सचर।
तो इस जो विचारधारा के लोग थे या इस संप्रदाय को मानने वाले जो लोग थे, उनका ये कहना था कि समाजशास्त्र सिर्फ विशेष चीज़ों का ही अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि वो संपूर्ण समाज का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये आपके 2 थॉट ऑफ स्कूल हैं। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं कौन कौन है। इमानुएल दुर्खीम है, एटी हॉबहाउस हैं और सोरोकिन है। आप इनको याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो पी सोरोकिन है इनका नाम, ठीक है, शॉर्ट में पी सोरोकिन लिख देते हैं हम लोग, तो उनको पीएचडी करके याद रख सकते हो। ठीक है, पी से पेट्रिम सोरोकिन, एच से हॉबहाउस और डी से दुर्खीम। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके सिंथेटिक थॉट ऑफ स्कूल में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि किसने क्या क्या कहा है और क्यों हम इनको 2 अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल में रखते हैं। देखो, स्वरूपात्मक संप्रदाय, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इस विचारधारा से संबंधित जो भी समाजशास्त्री थे, उनका ये मानना था कि जैसे कि राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, है ना, इनकी तरह ही समाजशास्त्र भी क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान होना चाहिए, यानी कि एक प्योर साइंस होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट साइंस होना चाहिए, जैसा कि अन्य विषय हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या बोला, ये जो समाजशास्त्र है, इसको हम एक विशिष्ट विज्ञान बनाएंगे और इसके अंदर सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करेंगे, है ना, बल्कि क्या करेंगे, इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा समाजशास्त्र एक ऐसा विषय होना चाहिए जो सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करे, ना कि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करे। ठीक है, अब इससे संबंधित देखो कौन कौन से विचार है, जिसमें हम लोगों ने एक सबसे पहला नाम पढ़ा था जॉर्ज सिमेल हमारा। ठीक है, जिनको फाउंडर ऑफ फॉर्मल थॉट ऑफ स्कूल बोला जाता है। इनका भी यही मानना था कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है ना, और उन्होंने कहा था इसके अंदर हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ विशेष तरह के सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अतः इन्होंने क्या बोला है, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र को किसने कहा है, जॉर्ज सिमेल ने कहा है, और ये डेफिनेशन पूछी जाती है आपकी कई बार। ठीक है, कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र को किसने कहा है, जॉर्ज सिमेल ने कहा है। तो संबंधों के स्वरूप याद रखना है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ऐसे इसको इंग्लिश में भी आप ध्यान रख सकते हो, फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है, जॉर्ज सिमेल ने कहा है। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करना है समाजशास्त्र में, बल्कि सिर्फ विशेष सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। ओके, अब देखो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों से इनका क्या मतलब है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, चाहे भौतिक अभौतिक, मतलब जिसको किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु है अगर, तो उसका क्या होता है, एक बाहरी स्वरूप होता है और एक उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है। जैसे कि कुछ बॉटल्स हैं, मान लो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 बॉटल्स मैंने बनाई हुई हैं, एक पानी की है, एक दूध की है, एक शराब की है। ये तीनों की तीनों ही बॉटल्स बाहर से देखने में कैसी हैं, एक जैसी हैं, यानी कि इनका जो फॉर्म है या इनका जो स्वरूप है बाहर से, वो कैसा है, एक सा है ना। और इनके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर मान लो पानी भरा है, इसके अंदर दूध भरा हुआ है, इसके अंदर शराब भरी है, लेकिन इनकी अंतर वस्तु, यानी कि इनके अंदर का जो अंतर वस्तु का मतलब कंटेंट, देखो लिखा भी है, यानी इसके अंदर जो चीज़ भरी है वो क्या है, वो अलग है, और इसका स्वरूप कैसा है, वो तीनों का एक सा है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो बाहर का स्वरूप है और अंतर वस्तु है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं और इन दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब बॉटल के ऊपर अंदर पानी भरा है, दूध भरा है, शराब भरी, कोई फ़र्क पड़ेगा बॉटल के ऊपर, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कहा है। तो और जॉर्ज सिमेल ने ये बोला है, तो हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है, ये जो बाहरी स्वरूप है, यानी कि ये जो बॉटल अगर हम देखें, ये तो भौतिक वस्तु है, और उन्होंने किसके संबंध में बात करी है, सामाजिक संबंधों के बारे में बात करी। तो हमें सामाजिक संबंधों के बाहरी स्वरूप का अध्ययन करना है, ना कि उसके अंदर क्या है। समझ में आई बात, अंदर का मतलब क्या है, मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरा और आपका क्या है, एक सामाजिक संबंध बन गया ना, कि हम आपके टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे बीच में क्या सामाजिक संबंध है, कोऑपरेशन का, कि भाई आप मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, या फिर क्या होगा, कई बार हो सकता है कंपटीशन तो है नहीं हमारे बीच में, भाई डोमिनेशन भी नहीं है, हम आपको कुछ दबा नहीं, सबऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा बाहरी स्वरूप है कि आप भाई मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा ये जो सामाजिक संबंध है, इसके बाहरी स्वरूप का ही अध्ययन किसे करना है, समाजशास्त्र को करना है, ना कि उसके अंदर क्या है, यानी कि साइकोलॉजी का अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि उसके अध्ययन के लिए तो मनोविज्ञान है,
है ना, हमारे माइंड्स में क्या चल रहा है उसका अध्ययन समाजशास्त्र को नहीं करना है, बल्कि उसको किसका अध्ययन करना है, जो हमारा सामाजिक संबंध बना है, इसका बाहरी स्वरूप क्या है उसका अध्ययन करना है समाजशास्त्र को। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, जॉर्ज सिमेल ने कहा है। देखो नीचे आप देख भी सकते हो लिखा है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। फिर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करता है, यानी कि ये जो अनुकरण है, कोऑपरेशन सहयोग है, प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन, डोमिनेशन, अधीनता, सबॉर्डिनेट, डिवीजन लेवल, ये सभी सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं और जो समाजशास्त्र है वो इन्हीं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ठीक है, और इसकी अंतर्वस्तु का अध्ययन वो नहीं करता। इनके अंतर्वस्तु के अध्ययन के लिए अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, है ना, मनोविज्ञान, ये सारे। उसके बाद में वीरकांत, वो भी फॉर्मुलिस्टिक थॉट ऑफ स्कूल से ही संबंधित है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ था ना। सबसे पहले सिमेल के बारे में पढ़ लिया। इन्होंने किसके अध्ययन की बात करी है, संबंधों के स्वरूप की बात करी है। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, इस चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ साइड से लिखते चले जाते हैं तो ये याद रहेगा आप लोगों को। सिमेल ने किसकी बात कर दी है, सामाजिक संबंधों के स्वरूप। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है। ओके, दूसरा नाम आपका कौन, मैंने अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, वीरकॉन, वॉन बीस, टॉनीस और मैक्स वेबर, ये 4 नाम और हैं। ठीक है, वापस आते हैं। देखो वीरकॉन ने क्या बोला है, इन्होंने भी सेम यही चीज़ बोली है। ये भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। हम विशिष्टात्मक संप्रदाय में इसीलिए तो रखा है क्योंकि ये विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे समाजशास्त्र को, है ना। तो उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो क्या करता है, मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इन्होंने क्या बोल दिया है, मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ठीक है, मानसिक संबंध का मतलब हमारी साइकोलॉजी का अध्ययन नहीं करना है, उसको केवल उसके बाहरी स्वरूप का ही अध्ययन करना है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। किसने कहा है ये, वीरकॉन ने। मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन। और बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पीजीटी में तो एज इट इज़ ऐसे ही डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं आपकी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ऐसे ही नोट्स बना के लिखो और उनको रिवाइज़ करोगे तभी ये याद रहेंगे, अदरवाइज़ कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो वीरकॉन ने क्या बोला है, समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉन बीस। वॉन बीस का भी यही कहना है, ये भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे और इन्होंने क्या बोला है कि समाजशास्त्र क्या है, मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। ठीक है, और इन्होंने 650 प्रकार के स्वरूपों का उल्लेख भी किया है सामाजिक संबंधों के। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन बोला है इन्होंने। ठीक है, वॉन बीस ने क्या बोला है, मानवीय संबंधों के स्वरूप का अध्ययन। ठीक है, उन्होंने 650 प्रकार के सामाजिक संबंधों के स्वरूप भी बताए हैं। ठीक, इसीलिए इनको किस में रख रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक ही चीज़ चाह रहे हैं ना, ये समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं आपके वेबर। वेबर ने क्या बोला है, ये समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। ठीक है, इनका भी यही कहना है कि पूरे समाज का अध्ययन नहीं करेगा बल्कि केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा। ठीक है, सामाजिक क्रियाएं क्या होती हैं, देखो जैसे कि अगर मान लो अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उससे पलट के थप्पड़ मारा, तो ये क्या है, ये सामाजिक क्रिया है, क्योंकि उसने जो किया उसका प्रभाव मेरे पे किया, बदले में मैंने उसको रिएक्शन किया, है ना, मतलब एक्शन का रिएक्शन हुआ। अगर मान लो हम केवल ब्रश कर रहे हैं तो वो सोशल एक्शन नहीं है, यानी कि इन्होंने क्या कहा था, सोशल एक्शन की बात करी है। ठीक है, सोशल एक्शन बहुत ज़रूर ध्यान रखना, वेबर किसकी बात करते हैं, सोशल एक्शन की बात करते हैं। और समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, यही जो सोशल एक्शन है इसी की स्टडी करने वाली साइंस मानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं सामाजिक क्रिया की। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो अर्थपूर्ण हैं और साथ ही अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। मान लो एक साइकिल वाला है,
ठीक है, साइकिल वाला जा रहा है, अब उसका दूसरे साइकिल वाले से टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद में अगर वो साइकिल वाला उठ के बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे से और चले जाते हैं तो वो सोशल एक्शन नहीं है। वहीं अगर साइकिल की टक्कर हुई, दोनों व्यक्ति गिरे और फिर दोनों में आपस में क्या हुई, लड़ाई हुई, या दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला, ठीक है, या कुछ भी एक दूसरे से उन्होंने इंटरेक्शन किया, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, सोशल एक्शन कहेंगे। ठीक है, तो वेबर ने यही बात कही है और उन्होंने एक वर्स्टेहन मेथड की भी बात करी थी, है ना, अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, कि हाँ ये जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका मतलब वो अर्थ समझने के लिए, है ना, इंटरप्रिटेशन की बात करी है, उसी के अध्ययन की बात ये समाजशास्त्र में करते हैं। ठीक है, सामाजिक क्रियाओं का जो इंटरप्रिटेशन है उसके अध्ययन की बात करते हैं समाजशास्त्र में मैक्स वेबर। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने क्या माना है, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। मैक्स वेबर को लिख देते हैं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, तीनों चीज़ें सब अलग अलग हो गया। ओके, तो इनका क्या कहना था कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। ठीक है, विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे और ये सभी लोग, क्लियर। तो इसलिए हमने इन सबको एक ही संप्रदाय के अंतर्गत रखा है। फिर अब इसमें देखो और भी लोग हैं, टॉनीज, बोगर, रॉस, स्पार्क, वर्गेस, ये सब भी आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय में ही आते हैं। तो उसके बाद में दूसरा आ जाता है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इन समाजशास्त्रियों का क्या कहना था, उनका मानना था कि विशेष चीज़ों का ही अध्ययन करेगा। ठीक है, एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। वहीं समन्वयात्मक संप्रदाय को जो मानने वाले विद्वान थे उनका ये कहना था कि समाज शास्त्र में हम केवल सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन नहीं करेंगे, सामाजिक संबंधों के स्वरूप का ही अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करेंगे, है ना, समन्वय करते हुए, सभी चीज़ों का समन्वय करते हुए हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाते हैं हम लोगों ने पढ़ा भी था, आपका देख लेते हैं, है ना। PhD दुर्खीम, हॉबाउस, सोरोकिन, ये P, हॉबाउस, D दुर्खीम, तो ये सभी हमारे कैसे हो जाते हैं, सिंथेटिक थॉट ऑफ स्कूल में आ जाते हैं। देखो क्या कहना था, सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबाउस, गिन्सबर्ग, है ना, ये सभी लोग इस संप्रदाय से संबंधित हैं। नीचे आप देख भी सकते हो उन्होंने क्या बोला है, समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखना है, इसे संपूर्ण समाज का समान अध्ययन करना है, यानी कि समाजशास्त्र में पूरे समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब देखो इसमें लोगों ने एक चीज़ और भी कही है, इसके समर्थन में क्या बात कही है, जैसे कि शरीर है हमारा, है ना, उसमें एक दूसरे बहुत सारे अंग हैं हमारे, वो एक दूसरे से संबंधित हैं, और एक अंग में अगर कुछ भी होता है तो वो दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। मान लो हमारे चोट लगती है, कुछ भी होता है तो वो हमारी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है ना, उसका लिवर ख़राब हुआ मान लो, ठीक है, तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगा। तो एक अंग का पूरे बॉडी से संबंध है, तो एक पे प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे को भी प्रभावित करेगा वो, है ना। इसी तरीके से उन्होंने कहा समाज, उन्हें क्या लिखा है, अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों को पारस्परिक संबंधों, जो इकाइयां हैं समाज की, उनके पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा संपूर्ण समाज का अध्ययन करेंगे, केवल विशेष चीज़ों का अध्ययन नहीं, है ना। दूसरी चीज़ क्या बोली उन्होंने, ये बोला कि राजनीति शास्त्र देखो क्या करता है, राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है, देखो ठीक है, वो आर्थिक जीवन का अध्ययन कर रहा है। तो ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन कर रहा हो। तो इसलिए समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का अध्ययन, यानी कि उन्होंने कहा कि पूरे समाज का अध्ययन करने वाला कोई भी विज्ञान नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करे, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि वो इसके समर्थक थे, ठीक है। पहले इसमें कौन आ जाते हैं आपके, सोरोकिन, ठीक है। सोरोकिन क्या थे, ये भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे, और उन्होंने लिखा है कि सामाजिक घटनाओं को अगर वर्गीकृत करें तो देखो इसको हम वैसे समझते हैं, मान लो अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन करा जा रहा है, ABCDEF आर्थिक संबंध है, इनका अध्ययन उसमें अर्थशास्त्र में कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र में ABCGHI का एक्स्ट्रा GHI इसमें भी ऐड हो गए भी राजनीति, क्योंकि समाज से संबंधित है तो ये तो कॉमन चीज़ रहेगी, है ना। अर्थशास्त्र में भी इसका अध्ययन हो रहा है, ये अलग हो गई। जो धार्मिक चीज़ें उसमें भी ये फिर JKL अलग ऐड हो गया। वैधानिक यानी कि कोई कानून शास्त्र है या कुछ है तो उसमें भी भाई इसमें MNO एक्स्ट्रा आ गया। मनोरंजन वाली में भी CPQR आ गया। तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ें तो अलग अलग चीज़ों का अध्ययन कर ही रहा है, तो समाजशास्त्र क्या होना चाहिए, समन्वय करते हुए अध्ययन करेगा, यानी कि इन सब में जो समान बातें हैं इनको हम निकाल लेंगे, यानी कि जो ABC चीज़ें हैं सबकी, इन चीज़ों को निकाल करके इनका अध्ययन हम किस में करेंगे, समाजशास्त्र में,
ठीक है। यानी कि जितनी भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो भी संबंध हैं समाज में, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें सब में समान होंगी। तो इन्हीं समान तत्वों का अध्ययन हम किस में करेंगे? समाजशास्त्र में करेंगे। किसने कहा है? सोरोकिन ने। दूसरे इसमें आ जाते हैं आपके दुर्खीम, ठीक है। दुर्खीम को भी हम किस में रखेंगे? समन्वयात्मक संप्रदाय में। इनका क्या कहना था? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट के अध्ययन पर इन्होंने जोड़ दिया है। आगे आप पढ़ेंगे सोशल फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। दुर्खीम के बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा समाजशास्त्र में। तो उन्होंने क्या बोला है? समाजशास्त्र क्या है? कुछ नहीं है बल्कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, है ना। सामाजिक प्रतिनिधानों का निर्माण, इन्होंने क्या बोला था? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ये पूछा जाता है कि सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन का विज्ञान किसने कहा है? दुर्खीम ने कहा है ना। सामूहिक प्रतिनिधान देखो क्या होते हैं, अगर यहीं पे समझें हम, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पूरे सामूहिक प्रतिनिधान, यानी कि शब्द से समझो, पूरा समूह का जो प्रतिनिधित्व करते हों ऐसे तथ्य, यानी कि पूरे समूह या समाज में जो विचार पाए जाते हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, जो रीति रिवाज वो फॉलो करते हैं, है ना, सारी चीज़ें, जो पूरा समूह उन चीज़ों को कर रहा है, अब वो चेतन अचेतन किसी भी तरीके से कर रहा है, ठीक है, और वो उन चीज़ों के ऊपर निर्भर है। और क्या होता है? धीरे धीरे समाज के सभी लोग इन सभी चीज़ों को अपना लेते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में ही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मान लो बड़ों का सम्मान करना, कोई आया है पैर छूना, नमस्ते करना, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये कुछ ऐसे विचार या मनोवृत्तियाँ हैं या कुछ आदतें हैं हमारी, जो हमारे पूरे समूह का या समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और हमने चेतन अचेतन रूप से उनको ऐसे ही अपना लिया है ना, उन चीज़ों को हमने ग्रहण कर लिया है। तो इन्हीं सबको क्या नाम दिया गया है? सामूहिक प्रतिनिधान। तो उन्होंने कहा ये जो सारी क्रियाकलाप लोग करते हैं और पूरा समूह कर रहा है, समाजशास्त्र क्या करता है? इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है ना। और ये जो सामूहिक प्रतिनिधान है, ये पूरे समाज में फैले हुए हैं और व्यक्ति की शक्ति से ऊपर, यानी कि हमारा इन पे जोर नहीं चलता है, ये हमारे ऊपर फोर्सफुली डाल दिए जाते हैं, ठीक है। पूरे समाज में और हमें इन्हें मानना पड़ता है। ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 थॉट ऑफ स्कूल पढ़े हैं, यानी कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होना चाहिए। इसको हमने 2 भागों में बांटा, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय, यानी विशिष्टात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय। विशिष्टात्मक संप्रदाय को मानने वाले लोगों का क्या कहना था? ये उनका कहना था कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान होना चाहिए जो विशेष चीज़ों का ही अध्ययन करे, ठीक है। समन्वयात्मक वालों को क्या कहना था? कि ये संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय हो जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करे, ठीक है। इसमें हमने अलग अलग समाजशास्त्री पढ़े, जिसमें जॉर्ज सिमेल इसके प्रवर्तक थे, स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं, और इसमें सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबाउस के नाम पढ़े हमने। आई होप ये वीडियो में आपको स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और इसको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।